आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व औलादिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम व मन काना मरीदन औ अला सफ़र फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा बदीइल आदाए व बहरिल वफ़ा बदीइल जमाले व बहरिश शिफ़ा सय्यदिना अबी ज़हराए व आलिही व बारिक व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। निहायत ही वाजिबुल एहतराम सामीईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास लुत्फ़ व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़े ख़ास से आप और मैं रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरा में पहले जुमातुल मुबारक के मौका पर अल्लाह की बारगाह आलिया के अंदर हाजिर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह उफ़्फ़ दरगुज़र में कबूल फरमाए और मुझे हक बयान करने की और हम सबको हक पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने दूसरे पारे सूरा बकरा से कुरान मजीद फुरकान हमीद की
एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारह महीने बनाए हैं। 12 महीनों में से जिस महीने का नाम कुरान में आया है वो रमजानुल मुबारक है। सुभान अल्लाह। जरा जिंदगी के साथ सुभान अल्लाह कहें। सुभान अल्लाह। किसी और महीने का नाम कुरान में नहीं बल्कि रमजान का नाम कुरान में। सुभान अल्लाह। कायनात के अंदर कितनी नेक ख़वातीन मौजूद हैं, मगर किसी खातून का नाम कुरान के अंदर नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ जनाबे मरियम का नाम कुरान के अंदर। सुभान अल्लाह। 1,40,000 के करीब हुजूर के गुलाम हैं, असहाब हैं। किसी सहाबी का नाम कुरान में मौजूद नहीं है। अगर नाम मौजूद है तो हजरत ज़ैद का नाम कुरान के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। हुजूर के सहाबी। सुभान और कुरान बताता है कि ये माह मुकद्दस कितनी अजमत वाला और कितनी शान वाला है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक के अंदर ये इरशाद फरमाया गया, रमजान के महीने की तारीफ और तारुफ कुरान करवाता है। सुभान अल्लाह। और ये अजमत वाली किताब किसी और महीने में नाजिल नहीं की गई बल्कि रमजान के महीने में नाजिल की गई। सुभान अल्लाह। हर लिहाज से रमजानुल मुबारक की बरकतें और इज्जतें वराउल वरा ये सुभान हो अल्लाह। गया। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। सुभान अल्लाह। कि रमजान का महीना वो महीना है जिस महीने के अंदर कुरान को उतारा गया। सुभान अल्लाह। जिस महीने के अंदर कुरान उतारा गया। एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही फरमान फिर दोहराया है। सूरह कद्र के अंदर कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। सुभान अल्लाह। हमने इस कुरान को कद्र वाली रात नाज़िल किया। सुभान अल्लाह। और उस रात को अल्लाह ने
रमजान के अंदर रखा है। सुभान अल्लाह। किसके अंदर रखा है? रमजान के अंदर। रमजान के अंदर रखा है। और फिर कुरान का तारुफ अल्लाह कुरान में करवा रहा है। कुरान का तारुफ अल्लाह कुरान में करवा रहा है। ये कुरान क्या करता है? फरमाया हुदल लिन्नास। सुभान अल्लाह। प्यार से कहें सुभान सुभान अल्लाह। ये कुरान लोगों के लिए हिदायत। सुभान अल्लाह। ये कुरान क्या है? लोगों के लिए हिदायत है। लोगों के लिए हिदायत है। हिदायत। जो कुरान लोगों के लिए हिदायत है, इसका मतलब है कुरान लोगों को हिदायत देता है। सुभान अल्लाह। कुरान लोगों को हिदायत। देता है। अगर कुरान लोगों को हिदायत देता है तो फिर जिस मुस्तफा के सीने पर सारा कुरान नाजिल हुआ, उस सीने के साथ जुड़ जाने वालों को मुस्तफा अपने सीने से कितनी हिदायत अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी अगर कुरान हिदायत देता है तो साहिब कुरान कुरान वाला भी हिदायत देता है। बेशक। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि ये कुरान, इसमें हिदायत भी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कुरान के नजूल का मौसम है, कुरान के नाजिल होने का मौसम है। सुभान अल्लाह। तब तो आपको कुरान सुन के सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। सुभान अल्लाह। फिर एक हर्फ की नेकियां 70,000 से भी ज्यादा अल्लाह रमजान में बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। फरमाया इस कुरान के अंदर तुम्हारे लिए हिदायत रहनुमाई भी है और रोशन खूबसूरत बातें भी हैं। सुभान अल्लाह। कुरान में रहनुमाई भी है और कुरान में रोशन और खूबसूरत फैसले की बातें। फिर फरमाया तुम्हें मुखातिब, जिंदा लोगों को मुखातिब। किनको मुखातिब किया? जिंदा लोग। जितने भी जिंदा लोग हैं, कलमा पढ़ने वाले, उनको अल्लाह ने मुखातिब किया है। सुभान अल्लाह। कुरान को समझो कैसे मुखातिब। फमन शहिद मिनकुम अश-शहरा। सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, अपने गले में मेरे महबूब की गुलामी का पटा डालने वालों, तुम में से जो जिंदा और सलामत हो, उसकी जिंदगी के अंदर अगर ये इज्जत वाला महीना आ जाए। सुभान अल्लाह। उनका को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे ज़ौक़ के साथ ज़ौक़ मिलाओ जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रमजानुल मुबारक के अंदर तो बेज़ौक़े लोगों का ज़ौक़ भी बन जाता है, आप तो फिर भी साहिब ज़ौक़ हैं। सुभान अल्लाह। फरमाया तुम में से जो भी इस रमजान को पाए, यानी जब ये रमजान आए
तो तुम जिंदा हो, तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम्हारी जिंदगी में आए। फमन शहिद मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु, तो फिर फलयसुमहु, फिर वो जालिम न बने, फिर वो दरिंदा ना बने, फिर वो नाफरमान न बने, फिर वो अल्लाह का बागी ना बने, फिर वो रोजा खाने वाला ना बने, बल्कि जिसे रमजान मिल जाए वो रोजा रखे। वो क्या करे? वो क्या करे? रोजा रखे। किसी ने कहा मुझे शुगर है, किसी ने कहा मुझे ब्लड प्रेशर है, किसी ने कहा मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये सारे बहाने हैं, मुनाफिक वाले बहाने। हाँ ठीक है, मुनाफिक वाले बहाने। अगर रोजा रखने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्या तुम्हें किसी मुस्तंद डॉक्टर ने कहा है रोजा रखेगा तो मर जाएगा? या खुद ही तू अपना तबीब है, खुद ही हकीम है, खुद ही डॉक्टर है? आगे आ रहा है, रोजे की इजाजत किसको है? पहले सुनो रोजे का हुक्म किसे है? रोजे का हुक्म किसे है? जो रोजा नहीं रखते तो फिर वो समझ ले कि हम इस जमात में ही नहीं है, रोजे नहीं रखते। अगर हम रसूल की जमात में हैं तो फिर ये हुक्म रसूलुल्लाह की जमात को है, रसूलुल्लाह की उम्मत को है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग कह रहा, कुरान सुनकर कोई कोई सुभान अल्लाह कहता है। कौन किससे कहानियों पर लगी हुई है? रोजे का हुक्म किसे है? सुन लो, अल्लाह ने रोजे का हुक्म किसी काफिर को नहीं दिया, किसी मुनाफिक को नहीं दिया, बेईमान को नहीं दिया, मुशरिक को नहीं दिया, यहूदी को नहीं दिया, ईसाई को नहीं दिया, किसी खतरी को नहीं दिया, किसी हिंदू को नहीं दिया, किसी मुसलमान को नहीं दिया, बल्कि ये हुक्म अल्लाह ने मुहम्मद नबी के गुलामों को दिया है। दिया है मुस्तफा करीम के गुलामों को दिया। ये चल रहा है, ये चल रहा है। मुस्तफा करीम के गुलामों को दिया ये हुक्म। किसका? रोजे का। कोई बंदा कहे मैं नबी का गुलाम हूं और वो रोजा खोर जानवर हो, क्या हो? कोई बंदा कहे कि मैं नबी का गुलाम हूं, मैं नबी का आशिक हूं, और वो हो रोजा खोर जानवर, तो ये गुलाम है या मुनाफिक है? बोलो, ये गुलाम है, ये गुलाम है या ये बागी है? बोलते नहीं आप। जिन्होंने रखा है वो भी बोले, जिन्होंने नहीं रखा वो कल रख लेना। वो हुजूर का गुलाम है या बागी है? शरीयत का बागी है ना वो। बोलते नहीं, मैं जो बोल रहा हूं हाँ हूं तो करो। बागी है, फतवा मेरे पे लगेगा तो मैं फिर हटा भी लूंगा। अल्लाह अकबर। आओ सुनो, मैंने कहा अल्लाह ने ये रखने का हुक्म हुजूर के गुलामों को दिया। वो कैसे फरमाए?
प्यार से कहिए सुभान मोहब्बत से कह दे सुभान। ऐ ईमान वालों, रोजे हमने तुम पर फर्ज किए हैं, ईसाइयों पर नहीं, यहूदियों पर, हिंदू पर, बुद्ध मत पर, किसी काफिर खिंजीर पर रोजा फर्ज नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों पर रोजा फर्ज किया गया। खिंच के मेरे जितना सुभान अल्लाह कहो। हुजूर के गुलामों पर रोजा फर्ज किया गया। रब्बे लम यज़ल, रोजा रखने से सुबह से लेकर शाम तक प्यास भूख बर्दाश्त करना पड़ेगी। हमें मारना चाहता है, हमें मारना चाहता है, हमें कहीं कमजोर करना चाहता है। तू रोजा रखने से असर के वक्त तक हमारी तो टांगे कांपने लग जाएंगी, तो जो है या नहीं है, कमजोर हो जाएंगे, नातवा हो जाएंगे। पहली बात तो ये है, रब ने बार बार कुरान में हुक्म दिया है, मुस्तफा ने हदीस पाक में बताया, अल्लाह ने कोई इबादत ऐसी तुम्हारे लिए फर्ज की ही नहीं है जिसमें तुम्हारी जान का भी फायदा न हो, तुम्हारे ईमान का भी फायदा न हो। यानी अल्लाह ने जितनी इबादत फर्ज की है उनसे तुम्हारी जान का भी फायदा है, तुम्हारे ईमान का भी फायदा है, तुम्हारी इज्जत का भी फायदा है, तुम्हारी आबरू का भी फायदा है। हर इबादत में सेहत भी है, इज्जत भी है, ईमान भी है, और हर हराम में जिल्लत भी है, लानत भी है, बीमारी भी है, और सेहत की खराबी भी है। जरूरी नहीं कि मौलवी साहब हर बात बताए। अल्लाह सबको माफ करे। कोई बंदा सरे बाजार शराब पी रहा हो, गुजरने वाले क्या कहते हैं, मुअज़्ज़ज़ बंदा है या दुनिया का लानती तरीन बंदा है, क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? क्यों नहीं बोलते हो? रमजान मुबारक में तो 2-4 वादे कर लिया करो ना, हैं? और याद रखो, ये जो जिस जगह पर तुम आए बैठे हो ये मामूली जगह नहीं है। यही मस्जिद, यही काबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यही मस्जिद, यही काबा, यही गुलजारे जन्नत है। चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है। कैसे गाफिल लोग हैं हम। चंद टके का काउंसलर, कोई सियासतदान, MP, MNA कहेगा मेरे डेरे पे हफ्ते बाद आना है, मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा। बंदे बड़े बड़े फख्र और बड़ी चाहत से जाते हैं, और ये मस्जिद तो मुस्तफा का तख्त है, यहाँ आना तुम्हें मुस्तफा का कुर्ब मिलेगा। अगर कोई 11 महीने नाफरमान बना रहा है, जालिम बना रहा है, और नबी के तख्त के पास आने की उसको शहादत नहीं मिली, तो ये रमजान का महीना है, जिस बदबख्त ने इस महीने में नहीं आना, उस कमीने ने मर के भी नहीं आना। अगर कोई रमजान के मुबारक
बेटा हो, आपका छोटा भाई हो, आपका मुलाजिम हो, आपका दोस्त हो, और वो इस महीने में भी अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाला ना हो, तो जितनी लानती उस पर पड़ेगी उतनी लानती उसकी सरपरस्ती करने वाले पर भी पड़ेगी। आप कहेंगे मौलाना आप ज्यादती कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ज्यादती नहीं कर रहा, बना के लाया और ये बेमिसाल बेमिसाल का बर्बाद है। लोगों तुम में से हर एक बादशाह है, तुम में से हर एक हाकिम है, इसलिए हर हाकिम की रियाया होती है। उसी तरह तुम्हें भी अपने घर का अल्लाह ने बादशाह और हाकिम बनाया है। जिस तरह उस हाकिम से उसकी रियायत के बारे में पूछा जाएगा, मैशर के दिन तुझसे तेरी बीवी और बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। चौधरी साहब, हाजी साहब, अल्लामा साहब, कारी साहब, हाफिज साहब, तूने तो रोजा रख लिया। अगर घर वाली ने रोजा नहीं रखा तो उसके रोजा ना रखने की वजह मैशर के दिन तेरे से पूछी जाए। बात की समझ आई है कि नहीं आई? घर के अंदर अगर जवान बेटा है, बेटी है, उसने अगर रोजा नहीं रखा तो उनकी बरोज़े माशर अलग उनको सजा होगी, तुम्हें ना रखवाने की अलग सजा भी होगी और लानत मलामत भी होगी। ये तो कहता हदीस है। कहते जी हमारी क्या जिम्मेदारी है? अच्छा, ईमानदारी से बता, तेरे मुंह में रोजा है, रमजानुल मुबारक है, अल्लाह के घर में बैठा है, मुस्तफा के तख्त के सामने बैठा है, बता अगर तेरा बेटा दुकान पर हर रोज ना आए तो झेलता है या नहीं झेलता? लानत मलामत करता है या नहीं करता? उसके कान पकड़ के हिलाता है या नहीं हिलाता कि रोजी नहीं कमाता? यहाँ तो गैरत आती है, और जब नमाज पढ़ने नहीं आता वहां पे गैरत बन जाता है मुसलमान। जो नाराज नहीं हुए वो सुभान अल्लाह कह दे। फिर आप कहेंगे मौलवी साहब बड़े तेज बनते हैं, बातें भी नाराज करने वाली कहते हैं, फिर सुभान अल्लाह भी कहलवाती हैं। भाई ये रमजानुल मुबारक उजड़ी हुई खेती को पानी लगाने का महीना है। जिसने रमजान की बरकत का पानी लगा लिया, अल्लाह की इज्जत की कसम है, पूरे 11 महीने क्या 12 महीने उसकी खेती हरी भरी रहेगी। तो जो है या नहीं है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इमामुल अंबिया का फरमान, सुभान अल्लाह। ये मैंने लानत नहीं की या मेरी तकरीर के जुमले नहीं है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है। शाबान का आखिरी जुमा था। क्या था? शाबान का आखिरी जुमा था। मिंबर पे आमना का लाल जा रहा। सुभान अल्लाह। वाले की जिम्मेदारी है, फिर खुद नतीजा निकाल लेना, नहीं तो मैंने तो नतीजा
खर्चा निकाल के देना ही है। मिंबर पे आमना के लाल जा, ये मिंबर का एक जीना, ये दूसरा जीना, ये तीसरा जीना, वो चौथा था। पहले जीने पे नबी ने रखा कदम, सुभान अल्लाह, मुझे कहिए सुभान अल्लाह। कदम रखने वाले पर भी कुर्बान जाए, देखने वालों पर भी कुर्बान जाए। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। तुम तो बिन देखे फिदा हो, जब यार अपनी बद्दुआ के चेहरे से जुल्फें हटाकर अपने कांधों की तरफ करते होंगे, उधर रब कहता होगा बद्दुआ तेरे मुखड़े की कसम। उधर जब सिद्दीक तकता होगा तो सिद्दीक के दिल की कैफियत क्या होती होगी, फारूक के दिल की कैफियत क्या होती होगी, अली के दिल की कैफियत क्या होती होगी। एक दिन किसी ने मौला कायनात से पूछा, अली जब तुम नबी को देखते हो तो फिर कैसे लगता है? जब तुम नबी को देखती हो तो फिर कैसा लगता है? वो जो है या नहीं है? मौला कायनात ने फरमाया जैसा लगता है वो तो मैं ही जानू, पर तेरी अकल के मुताबिक तुम्हें तेरी अकल के मुताबिक जवाब देता हूं, तेरी अकल के मुताबिक जवाब देता हूं। फरमाया नहीं जवाब। मौला कायनात ने फरमाया जब मैं नबी के मुखड़े पे अपनी नजर डालता हूं, ऐसे लगता है जैसे कोई मुसाफिर राही सहरा से आया, शदीद गर्मी का मौसम हो, दोपहर का वक्त हो, और जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचे, जब वो पानी का पहला घूंट पीता है, जो उसके दिल में सरूर जाता है, उससे भी 70,000 गुना ज्यादा अली के दिल में मुस्तफा का चेहरा देख के ठंड पड़ती है। थोड़ी सी यार के हुस्न की बात भी हो जाए, आप खड़ा करके सुभान अल्लाह कहें ना तो नबी को। सहाबा ने कारी साहब नबी की बारगाह में शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह, सर्दियों की रातें थी, या रसूल अल्लाह ये आपके सिद्दीक़ अकबर, आपके पक्के सच्चे गुलाम, आपके आशिक और आपके सहाबा में सबसे प्यारे खुद तो कबाब खा के आते हैं, न हमें खिलाते हैं न आपको खिलाते हैं। यार को तो पता था कौन सा कबाब खाते हैं, यार को तो पता था कौन सा कबाब खाते हैं। फरमाया चलो कल पूछ लेते हैं, कल पूछ ले। जब सिद्दीक़ अकबर आए ना, मेरे आका ने पूछा अबू बकर जी या रसूल अल्लाह ये आपके भाई क्या कह रहे हैं? आका फरमाइए। कहते हैं इनके मुंह से कबाब की खुशबू आती है, इनके मुंह से कबाब की खुशबू आती है। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की आका कबाब की खुशबू तो इन्हें महसूस होती है, भला इन्हें कहें मेरे सीने पर कान रख के तो देखिए कैसे क्या आता है। फरमाया जब मेरा अबू बकर फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए ना, सीने पे कान रख के देखा, ऐसे आवाज आती थी जैसे हंडिया उबर रही होती है। अबू बकर ये क्या? कहा ये जिन से शिकायत की है
गए उन्हीं से पूछे, जिनसे शिकायत की है उन्हीं से पूछे। तो जो है या नहीं है? सहाबा ने अर्ज किया था इसकी वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं सर्दी की रातें बड़ी लंबी है, तवील है। अबू बकर मुझे देखे बगैर रह नहीं सकता, रातें लंबी हो गई है। अबू बकर का सीना, अबू बकर का दिल उबलता रहता है। ये इश्क मोहम्मद की खुशबू है, कबाब नहीं खाता। हर एक की अपनी कैफियत है। कोई कहता है जैसे सहरा से मुसाफिर आए गर्मी में, पानी का पहला घूंट पिए तो जो सरूर उस घूंट से आता है वो सरूर यार की नजर से आता है। किसी की कैफियत है रात लंबी हो जाए, यार को न देखे, इसका दिल और जिगर उगलने लगता है और मुंह से कबाब की खुशबू आती है। वजह है ये नहीं। तैयार ने मिंबर के पहले जीने पर कदम रखा, पहले दर्जे पर कदम रखा, पहले दर्जे पर कदम रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो मिंबर ही क्या मिंबर था। ये बाद में बना, इब्तदाए दौरे इस्लाम था, मिंबर नहीं था। मिंबर तवज्जो है या नहीं है? मेरी तरफ तवज्जो करें। मिंबर नहीं था, मिंबर नहीं था। खजूर का तना था। कभी यार उस पर हाथ रख लेते जुमे के खुतबे के लिए, कभी यार उसके साथ टेक लगा के जुमे का खुतबा देते। तवज्जो करें, जरा तवज्जो करें, हाल में तसव्वुरात में जाएं। सहाबा ने यार का वो दौर देखा है। एक गुलाम ने अर्ज की, आका अगर इजाजत हो तो मैं बढ़ाई का काम करता हूं, मैं खूबसूरत सा मिंबर ना बना के ले आऊं जिस पे आप बैठ जाया करें। है कि नहीं? जिस पर आप बैठ जाया करें। उसने फरमाया हम भला तेरी मोहब्बत का इनकार कर सकते हैं? हम भला तेरी मोहब्बत का इनकार कर सकते हैं? बना लो। मिंबर बना दिया गया और वो खजूर का तना वहां से उठाकर या वहां से निकालकर मस्जिद नबवी के कोने में रख दिया। कायनात में क्या चीज है जो यार से इश्क नहीं करती? कायनात में क्या चीज है, कोई जर्रा है कायनात का जो यार की मोहब्बत और कुर्बत में तड़पता ना हो? जुमा शुरू था, हुजूर खिताब फरमा रहे थे। हुजूर मिंबर पे बैठे थे, मिंबर पे बैठे थे। तो ऐसे रोने की आवाज आई और बिलकने की आवाज आई जैसे बच्चा मां से जुदा होकर रोता है। सहाबा ने कान धरे, कहां से आवाज आती है? हुजूर ने फरमाया तुम्हें नहीं पता, जरा कान उधर लगाओ जिसको यहां से उठवाया। हर कोई फिदाए बिन देखे दीदार का आलम क्या। आप तो बगैर देखे ये तड़प रहे हैं और झूम रहे हैं, और जो करीब बैठते थे उनके दिल की क्या कैफियत। तुमने तो मदीने के दरो दीवार देखे हैं, तुमने और हमने
तो मस्जिद नबवी की मुकद्दस मुतहर दीवारें देखी है, आपने तो गुंबद खजरा देखा है और इतने तड़पते हैं अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर, तलहा, जुबैर, बिलाल, सुलेमान ने तो यार का मुख बगैर पर्दे के देखा था। फरमाया वो रो रहा है। फिर देर नहीं की, देर नहीं की और बता, कलमा पढ़ के बता, अगर खुश्क लकड़ी का तना तड़पे यार के लिए तो महबूब देर नहीं होने देते। अगर पूरा गुलाम तड़पे तो भला वो मदीने बुलाने में देर करते हैं? नहीं, तेरी और मेरी तरफ के अंदर फर्क है, यार की तरफ से देर नहीं है। तड़प सच्ची हो, तड़प सच्ची हो और पैसे भी हलाल के जोड़ के रखे। ये नहीं रमजान मुबारक से पहले खजूर को सटाक करना शुरू कर, आलू को सटाक करना शुरू कर। रमजान मुबारक में रेट बढ़ा दो, हर चीज का रेट बढ़ाओ। पूरी दुनिया के अंदर काफिर भी रमजान का एहतराम करके हर चीज का रेट घटा देते हैं, पर मुस्तफा की उम्मत जो पाकिस्तान में रहती है ये बढ़ा दे। सोने पता लगेगा बरोज़े माशर, पता बरोज़े माशर लगेगा। कहते हैं मौलाना ये कमाई का दिन है, ये कमाई के दिन है। वो बदबख्त जालिम, ये नेकी कमाने के दिन है, पैसा लूटने के दिन नहीं है, पैसा देने के दिन है। रब पर तुम्हें इतना भरोसा ही नहीं है कि रमजान में देगा तो बाकी 11 महीनों में अल्लाह कितने वापस करेगा तुम्हें? सुभान अल्लाह नहीं कहिए। गल जरा उठी नहीं करनी, खुरदरी नहीं कर दी। मौलवी साहब भी जानबूझ के चूंडी मार दे, खुरदरी गल करते हैं। अल्लाह मेरे आका फरमाया वो उससे नहीं होना, वो खजूर का तना रो रहा है, जरा करीब ले आए। आलम तसव्वुरात में बैठ के बात सुने। जब उस उससे नहीं होना को करीब लाया गया, मेरे आका मिंबर से उठे, इसके सर पे हाथ रखा, फिर पकड़ के यार ने सीने से लगाया। अल्लाह की इज्जत की कसम, हदीस की सीरत की किताबों में है, जैसे माँ बच्चे को रोते हुए सीने से लगाए, बच्चा दुश्तियाँ ले लेके चुप कर जाता है, वो खजूर का तना भी चुप कर गया। मेरे आका उससे बात कर रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं। मेरे आका फरमा रहे हैं, रोया क्यों? अर्ज़ किया कर रोया इसलिए आपने मुझे अपने से जुदा कर दिया। मेरे आका फरमाया क्या चाहता है? आका मैं वही चाहता हूँ जो आप चाहते हैं। पिछले दिन में सुभान अल्लाह कोई नहीं कह रहे, बिल्कुल नहीं कह रहे। आप खड़े करके सुभान अल्लाह कहें ना जरा। जो यार की अज़मत सुन के खुश होता है, अल्लाह हर वबा और हर बला से उसे महफूज रखता है। मेरे आका फरमाया उसने उन्होंने तुम्हें जन्नत में भेज देते हैं, तुम्हें जन्नत में भेज जन्नत में भेज देते हैं।
तुम्हें जन्नत वहां सरसब्ज़ो शादाब दरख्त बन जाएगा, जन्नती लोग तेरा फल खाएंगे, जन्नत की बहारें हैं, तुम्हें या है तो खुश, वहां तो सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगा, तेरे पे फल आएंगे, जन्नत की हवाएं पे जन्नत का पानी, फिर तेरी लहरें बहेंगे, जो जन्नती लोग तेरा फल खाएंगे। जन्नत में भेज दे, उसकी चीखें निकल गई, उसकी चीखें निकल गई। हुजूर ने फरमाया जन्नत में जाने से रो रहा है? अर्ज़ की आका आप यहां हूं और मैं जन्नत में हूं। मैं समझा नहीं सका, तो समझ आई आप यहां हूं और मैं जन्नत में हूं। जुदाई तो फिर रहती रह गई। जो मस्जिद के कोने की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो दुनिया में से निकल के जन्नत में जाएगा, वो भी आपके बगैर जाएगा। जिसका सीना ठंडा हुआ है सुभान अल्लाह कहें। हुजूर ने फरमाया अगर जन्नत में नहीं जाना चाहता, अर्ज़ की आका जाना तो चाहता हूँ, मगर आपके बगैर नहीं जाना चाहता, आपसे दूर भी नहीं जाना चाहता। हुजूर ने फरमाया जहाँ ये मेरा मिंबर है, जहाँ मेरे कदम लगे, नीचे से जमीन खोदो, इसको जमीन के अंदर रख दो, इसके ऊपर मुस्तफा के कदम रखे जाएंगे। सुभान अल्लाह। मिंबर के नीचे रख दिया गया, सुभान अल्लाह। मिंबर के नीचे रख ऊंचा कहें सुभान अल्लाह, मिंबर के नीचे रख दिया गया। जब रख रहे थे ना, हुजूर ने फरमाया इधर भी हमारे साथ है और जन्नत में भी तुम्हें जन्नत के बागों का हिस्सा बना दिया जाएगा और मेरा हर गुलाम तेरा फल खाएगा। ओ भाई, हम तो उस लकड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते जिसको यार का हाथ लग गया या कदम लग गया। कोई अबू बकर का मुकाबला कैसे कर सकता है, कोई उमर का मुकाबला कैसे कर सकता है, कोई उस्मान का मुकाबला कैसे कर सकता है, कोई तलहा सुबैर का मुकाबला क्या कर सकता है। वो तो यार पर जान मारने वाले गुलाम थे। मेरे आका ने पहले जीने पे कदम रखा, याद है ना? सुभान अल्लाह। फरमाया आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। जब जुमा हो गया, सहाबा ने हाथ जोड़ दिए, आका क्या मिंबर पर जाते वक्त हर जीने पर कदम रखते हुए आमीन कहने का हुक्म है? फरमाया कभी नहीं, पर आज हुक्म था। कभी नहीं, पर आज हुक्म था। जो सत्य जुमले बयान की ना, उसकी दलील दे रहा, आज हुक्म है। अर्ज़ की आका वो कैसे? फरमाया जब हमने पहले जीने पे कदम रखा तो जिब्रील आ गए। जिब्रील ने कहा सोनिया तेरा रब ये कह रहा है, तेरी उम्मत के जिस बंदे को रमजान मिले और वो रमजान में नेकियां कमा के जन्नती ना बन सका, उस पर रब की भी लानत, जिब्रील की भी लानत। और एक रिवायत में है कि रब कह रहा है कि वो बर्बाद हो जाए। मेरे आका ने कहा तू क्या कहता है? जिब्रील ने कहा मैं भी कहता हूं जैसे रब कहता है। तो जो है मेरे आका खामोश हुए। जिब्रील ने अर्ज किया, आका आपका रब कह रहा है, इस पे आमीन कहते। समझ आइए ये नहीं आया? बचाना है अपनी औलाद को, अपने घर वालों को, तो फिर
घर में कुरान भी खुलवाओ, घर के अंदर मुसल्ले भी बिछवाओ। तो जो है या नहीं है? दूसरे जीने पर आका फिर आमीन कही, फरमाया रब कह रहा है कि जिसको माँ बाप मिले या दोनों में से एक मिले, जो उनकी खिदमत करके जन्नती ना बन सका, उस पर भी लानत। वो समझ आई? तीसरे महीने पर रब कह रहा है माबूद जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आपका नाम सुन के सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ना कहे, वो भी बर्बाद। और दरूद पूरा पढ़ना, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। और आज की तकरीर का आखिरी जुमला, क्योंकि कल सैयदा पाक का विसाल था, अगले जुमे पर आपके फज़ाइल बयान करेंगे। कायनात के अंदर मर्दों में मुस्तफा करीम का कोई जोड़ नहीं। सैयदा कायनात के फज़ाइल पर एक ही जुमला अल्लाह करे मैं समझा सकूं और आपको समझ आए। पूरी कायनात के अंदर मर्दों में मुस्तफा करीम का कोई जोड़ नहीं। सुभान अल्लाह। यानी हुजूर जैसा जोड़ का मतलब ये कोई जोड़ नहीं है। आप नारा लगाएं, सुभान अल्लाह करें, हजम करें, पूरी कायनात में मुस्तफा का मर्दों में कोई जोड़ नहीं है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जिससे पूरी कायनात में मर्दों में मोहम्मद नबी का जोड़ नहीं है, उसी ने पूरी कायनात के अंदर मोहम्मद मुस्तफा की बेटी का आंखों में कोई जोड़ नहीं है। और अगला जुमला आपका इम्तिहान है, पता नहीं आप पास होते हैं या फेल होते हैं, अल्लाह करके पास हो जाए। फिर जुमला दोहराता हूं, पूरी कायनात